आज तक की दस्तक में हम हमेशा दर्शकों को भरोसा देते आए हैं और भरोसा दे रहे हैं कि हम खबर को कभी एक बार दिखाकर बीच में नहीं छोड़ते। खबर जब तक अंजाम पर नहीं पहुंचती हम फॉलो अप करते हैं। अपने इसी वादे को निभाते हुए आज तक संवाददाता यूपी की राजधानी लखनऊ में 1 महीने के भीतर फिर उसी जगह पहुंचे जहां 15-15 लाख रुपए से खरीदी गई सैकड़ों एम्बुलेंस अब भी हरी झंडी के इंतजार में डिब्बा बंद है। दस्तक में हम खबर को दिखाकर भूल नहीं जाते। हम खबर को यूं बीच में नहीं छोड़ते। खबर के अंजाम तक पहुंचने के लिए पीछा करता है आज तक का दस्तक। ये बात दस्तक देते हुए कहने की वजह लखनऊ से संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव की ये 2 रिपोर्ट के हिस्से हैं, जहां 29 जुलाई को भी दाखिल होने से रोकते हुए कर्मचारी नजर आए और 29 अगस्त को भी भीतर जाने से रोकने के लिए लोग खड़े दिखे। आज तक ने लखनऊ में ग्राउंड जीरो पर आकर आपको दिखाया था कि वो अभिनव एम्बुलेंस, असंख्यों एम्बुलेंस जिसमें कई ऐसी चीजें हैं जिससे पशुपालकों को मदद मिलेगी, तकनीक से भरपूर एम्बुलेंस एक यार्ड में खड़ी हैं। आखिर 1 महीने से क्यों यहाँ रोका जा रहा है, इसकी वजह पहले 29 जुलाई को दिखाई गई रिपोर्ट से आप सुनिए और समझिएगा। पशुपालन विभाग ने 500 एम्बुलेंस खरीदी, 15-15 लाख एक की कीमत थी, लेकिन उन एम्बुलेंस का इस्तेमाल कोई नहीं कर पा रहा। लखनऊ में यहाँ पर यूपी में पशुओं खासकर गायों के इलाज के लिए शुरू की जाने वाली सरकारी एम्बुलेंस खड़ी हैं, जिनका इस्तेमाल अब तक नहीं हो पाया। लखनऊ में एक यार्ड में खड़ी इन एम्बुलेंस को गिनने की कोशिश करना भी आसान काम नहीं। दावा है यहाँ जनता का पैसा खर्च करके ऐसी 500 एम्बुलेंस खड़ी हैं, जिससे गरीब ग्रामीणों को अपने पशुओं के इलाज में मदद मिलती। 29 जुलाई के बाद 29 अगस्त को करीब 1 महीने बाद दोबारा आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव लखनऊ के उसी यार्ड में पहुंचते हैं, जहां 1 महीने बाद भी जस की तस वो सैकड़ों एम्बुलेंस उसी यार्ड में खड़ी हुई नजर आई, जिन्हें कब का ग्रामीणों के पशुओं के इलाज के लिए हरी झंडी दिखाकर भेज देना चाहिए था। सारी एम्बुलेंस आज भी वैसी ही मौजूद हैं। आपने जुलाई के आखिर में देखा था, जब आज तक ने आपको दिखाया था कि किस तरह से एम्बुलेंस, असंख्य एम्बुलेंस यहाँ पर नई नवेली खड़ी हैं। आप देखेंगे इतनी आधुनिक एम्बुलेंस जिससे कहीं ना कहीं पशुपालकों की कितनी मदद हो जाती अगर ये वक्त रहते पहुंच पाती। बरसात का महीना है, मुंह पका जैसी तमाम बीमारियां हैं, और ये जो आप गार्ड्स देख रहे हैं जो कि करके यहाँ से निकल रहे हैं, इनको यहाँ इसलिए लगाया गया है कि यहाँ पर हम अंदर ना जा पाए, कोई अंदर ना जा पाए, जिससे कि हम एम्बुलेंस के करीब जाकर आपको सच्चाई ना दिखा पाए। इस वजह से यहाँ पर रोका गया है। जनवरी में जो पशु एम्बुलेंस योजना यूपी में शुरू हो जानी थी, वो दोबारा सरकार बनने के 6 महीने बाद भी शुरू होने के इंतजार में ही है। आज तक की रिपोर्ट दिखाने के 1 महीने बाद भी विभाग जाग नहीं पाया, जबकि सरकार के 100 दिन पूरे होने पर जल्द इन्हीं एम्बुलेंस को गांव-गांव पहुंचाने का ऐलान तो पशुपालन मंत्री ने खुद कर दिया था। 520 मोबाइल वेटरनरी यूनिट तैयार है। 520 वाहन 1962 नंबर पशुपालक डायल करेगा तो 1 घंटे में ये मोबाइल वैन हमारा, जिसमें एक डॉक्टर, एक कंपाउंडर उसके घर पहुंच जाएंगे। अब तक पशुपालन मंत्री के ऐलान किए हुए भी 1.5 महीने बीत गए, और कितने दिन ग्रामीण इन पशु एम्बुलेंस का पहिया घूमने का इंतजार करें। केवल एक यार्ड नहीं है, इस तरह की कई यार्ड्स हैं जिसमें असंख्यों इस तरह की तकनीक से भरी एम्बुलेंस खड़ी हैं, जिसमें तमाम सुविधाएं हैं। अंदर ही स्ट्रेचर बना है, अंदर ही डॉक्टर्स को रहना था, तमाम चीजें थीं, पर ये लॉन्च नहीं हो पाई। हालांकि सवाल जवाब जो आप प्रशासन से करते हैं तो उनका ये कहना होता है कि पहले प्रदेश स्तर पर लागू होनी थी, मंडल स्तर पर लागू होने की वजह से देर हो रही है। पर सवाल ये है कि जो जनता है और जो पशुपालन विभाग, जो पशुपालक गाँव के हैं, क्या उनके लिए ये महत्व रखता है कि ये एम्बुलेंस मंडल स्तर पर या प्रदेश स्तर पर कब आएंगी? शायद उनके लिए ये ज्यादा महत्व रखता है कि समय से उनके गौवंशों का इलाज हो पाए। दावा की ऐसी हर एक एम्बुलेंस की कीमत 15 लाख रुपए है। ये पैसा जनता की जेब से खर्च हुआ है। फिर जनता के पैसे और जरूरतमंद ग्रामीणों की उम्मीदों दोनों का डिब्बा बंद क्यों किया जा रहा है? समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।